बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पकीज़ा टीवी से अवैस रियाज शेख आपसे मुखातिब। नाज़रीन इकराम, एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, एंड तक देखिएगा। मुझे एमरजेंसी में बनानी पड़ी है जिस फॉर द सेक ऑफ दिस कि मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं उन लोगों की, उन क्लाइंट्स की, उन व्यूअर्स की जिनके साथ किसी न किसी अंदाज से कोई ना कोई फ्रॉड किया गया है, मिस रिप्रेजेंटेशन की गई है, मिसलीडिंग की गई है, या मिस गाइडेंस की गई है, या ओवर गाइडेंस की गई है। मतलब एक चीज़ है ही नहीं, उसका लालच देके उनको फ़ाइल फ़रोख्त की गई है महंगी, और जो है वो बाद में उनको लिफ्ट नहीं करवाई जा रही। बहुत सारी कॉल्स इस तरह की आ रही है जिसमें क्लाइंट्स को अपने डीलर्स का ही नहीं पता। मतलब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने किस डीलर से ये फ़ाइल ली है, ताकि उससे पूछा जा सके कि भाई आप मतलब आपने ये मिस रिप्रेजेंटेशन क्यों की है। तो क्लाइंट्स आगे से कहते हैं कि हमारे पास डीलर का नंबर नहीं है, मतलब हमारा राब्ता नहीं। तो इस पे एक मुख्तसर सी मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ। इससे पहले कि डिस्कशन को मज़ीद आगे बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए ताकि आपके पास इंतहाई अहम प्रॉपर्टी और बिज़नेस के हवाले से मालूमात पर मबनी वीडियोस, उनके नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें। अच्छा, इस सारे सिनारियो के अंदर मैंने जो सबसे ज़्यादा चीज़ नोट की है वो ये है कि क्लाइंट किसी ऐसे बंदे के हत्थे चढ़ जाता है जो डीलर नहीं होता है। बहुत सारे यूट्यूबर सिर्फ यूट्यूब पे बैठ के बात कर रहे होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की सोसाइटीज़ पे और सारी चीज़ें, वो डीलर्स नहीं होते हैं। उनके रिलेशंस होते हैं, उनका मुंह प्यार बना होता है, उस बेसिस पे वो चीज़ें लेते हैं, बाद में गायब हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात मार्केट के अंदर चलते फिरते कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो थोड़ी सी दिहाड़ी के चक्कर में होते हैं और मिस गाइड करके, मिस रिप्रेजेंटेशन करके चीज़ सेल आउट करते। मैंने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, अगर मैंने अपना करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऑफिस चला रहा हूँ, ऑथराइज डीलर हूँ, मेरे एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, तो इट्स माय राइट टू एंजॉय द परसेंटेज विच कंपनी गिव्स टू मी। जो कंपनी एक फ़ाइल पे परसेंटेज मुझे देती है, मेरा राइट बनता है कि वो परसेंटेज मेरे पास ही है, ठीक है। अब क्लाइंट आके अगर कहता है कि उस परसेंटेज को ब्रेक करो, मुझे रेट जो कंपनी आपको दे रही है उस पर दो, मैं कभी भी नहीं दूंगा। मैं ऑथराइज डीलर हूँ, मेरे एक्सपेंसेस हैं, मेरी इन्वेस्टमेंट है। अगर मुझे उस इन्वेस्टमेंट पे कुछ बचना नहीं है तो मैं काम छोड़ के कोई और काम कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, मुझे जो डिस्काउंट्स की कॉल्स आ रही होती है, मैं नहीं दे रहा होता। क्यों नहीं दे रहा होता? क्योंकि मैंने चीज़ सिर्फ सेल आउट नहीं करनी होती, लाइफ टाइम अटैच भी रहना होता है, ठीक है। गाइड, कोई भी मुझे कॉल आती है, कोई 1 साल पहले भी किसी ने कोई चीज़ ली है तो मैं उसे प्रॉपर गाइड करता हूँ, चाहे मुझे वक्ती तौर पे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होना होता, ठीक है। और मेरे साथ जो अटैच लोग हैं उस चीज़ को समझते हैं कि प्रॉपर्टी की केयर टेकिंग जो होती है वो ज़रूरी होती है। सिर्फ चीज़ लेके आपको पता ही नहीं फ़ाइल का क्या करना है, आपने कैंसिल हो जाए बाद में, कोई और इश्यूज़ निकल आते हैं, आपको कोई गाइड करने वाला ना हो, तो क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ों का। तो इस तरह होता है कि मार्केट के अंदर चलते फिरते कुछ लोग होते हैं जिनके डीलर्स के साथ कोई राब्ते होते हैं, डीलर से वो सस्ती फ़ाइलें उठाते हैं। डीलर बाज़ इस तरह के होते हैं जो कंपनी ने रेट दिया होता है उस पर थोड़ा सा मार्जिन रख के आगे दे देते हैं और वो लोग आगे अपने क्लाइंट्स को दे देते हैं। तो डिस्काउंट के चक्कर में वक्ती तौर पे वो चीज़ ठीक होती है, अक्सर केसेस में, बहुत रेयर केसेस में कोई फ्रॉड इस तरह का वक्ती तौर पे होता है, लेकिन बाद में वो फ्रॉड में कन्वर्ट हो जाती है। बाद में जब क्लाइंट उसने 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार रुपये प्रॉफिट कमाया, वो क्लाइंट को लाइफ टाइम सर्विसेज कैसे दे सकता है? तो क्लाइंट उसे कॉल करता है, वो क्लाइंट को पहचानने से इनकार कर देता है और क्लाइंट को ओवर गाइड भी कर देता है। मतलब ऐसी फैसिलिटीज़ जो सोसाइटी ने अभी तक प्रोवाइड नहीं की होती हैं वो क्लाइंट को कहता है कि हैं। क्लाइंट को बाज़ औक़ात कह देता है, अब मुझे कॉल्स आ रही हैं कि भाई CD ब्लॉक का कब्ज़ा मिलने वाला। मैंने कहा यार कहाँ पे कब्ज़ा मिलने वाला, किसने क्या? कहता है मुझे 1 साल पहले फ़लाँ डीलर्स ने जो है ना वो कहा था। मैंने कहा वो फ़लाँ डीलर का नंबर कहाँ पे है, वो कौन है? कहता मुझे नहीं पता। तो जब आप मार्केट के अंदर आके 10-20 हज़ार रुपये रियायत के चक्कर में होते हैं और किसी नॉन ऑथराइज पर्सन से या सिर्फ सोशल मीडिया वर्कर से, यूट्यूब वर्कर से चीज़ ले लेते हैं, तो फिर आप जो है वो फंस जाते हैं। अच्छा, इसमें मैं थोड़े से फ्रॉड्स के बारे में आपको बताऊंगा कि किस किस किस्म के फ्रॉड्स आपके साथ हो सकते होते हैं जब आप मार्केट में लालच में पड़ते हैं, मार्केट के अंदर थोड़े बहुत डिस्काउंट के चक्कर में जाते हैं। आपको कैंसिल फ़ाइल दी जा सकती है या ऐसी फ़ाइल जो कैंसिल होने वाली हो,
टाइम दिया हो कंपनी ने कुछ थोड़ा बहुत, तो मतलब अबाउट टू कैंसिल फाइल्स होती हैं, और भी कई तरह की फाइल्स की कई किस्म की कैटेगरीज होती हैं। आपको नहीं पता होता, हमें एज डीलर्स को पता होता है। तो आपको ऐसी चीज़ दे दी जाती है। बाज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मरला है, एक 5 मरला का रेट 1 लाख रुपए लेट्स सपोज, और उसी कैटेगरी की 5 मरला का रेट 50,000 रुपये, 50,000 का डिफरेंस है, लेकिन उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, आपको नहीं पता होगा, हमें एज ए डीलर पता होगा। आप सस्ती चीज़ के चक्कर में ले लेंगे, बाद में प्रॉब्लम आएगी, आप फिर जो है वो ढूंढेंगे। अच्छा, बाज़ का इस तरह होता है कि डल लोकेशन दी जाती है लो प्राइस की बेस पे, आप लो प्राइस के पीछे जाते हैं लेकिन लोकेशन मिस लोकेट कर दिया जाता है, आपको गलत लोकेशन में डाल दिया जाता है, तो ये चीज़ें होती हैं। और कुछ ऐसी फाइल्स भी होती हैं जो वेरीफाइड नहीं होती, गैर तस्दीक शुदा फाइल्स भी होती हैं, तो इस केस में भी आपके साथ जो है वो फ्रॉड किया जा सकता है। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपको बता दी है कि जब आप नॉन ऑथराइज डीलर के थ्रू चीज़ परचेज़ करेंगे तब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो वो डिस्काउंट देगा, वो बाज़ औक़ात इतना अच्छा डिस्काउंट दे देता है कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते। तो वो एक डिसीजन का ऐसा मोड होता है कि आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। फॉर एग्जांपल एक फ़ाइल के अंदर 50,000 रुपये, लाख रुपए तक डिस्काउंट आपको मिल जाता है, तो उसमें जो है आपके लिए ऑटोमेटिकली, अगर मैं भी एक प्रॉपर्टी डीलर ना होता तो मैं लाजमी सोचता कि यार लाख रुपए बच रहे, लेकिन वो एक्चुअल में जो एट टाइम लाख रुपए बच रहा होता है वो कई लाख बन के बाद में निकलना होता है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स या डीलर्स जो मेरी इस बात से एग्री करेंगे जो मैं आपको बात कह रहा हूँ। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, अगर मैं एक इन्वेस्टमेंट करके बैठा हूँ तो मेरा राइट बनता है कि मैं उस प्रॉफिट को एंजॉय करूँ जो कंपनी परसेंटेज की सूरत में मुझे देती है, क्योंकि मैंने अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को लाइफ टाइम सर्विसेज भी देनी होती। मैं थोड़िया नहीं बैठा हुआ, अगर मैंने थोड़ा बहुत मतलब इस एंगल से कमाना होता 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 इस तरह की चीज़ें, तो फिर मुझे इस तरह सर खपाने की ज़रूरत ना होती। मैं भी फ्रॉड करता, मिस रिप्रेजेंटेशन करता। अगर मैं क्वालिटी दे रहा हूँ तो उसका सही जो मुआवजा है वो भी मेरे तक पहुँचना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, आप इसका कुछ हल है। अच्छा, ये डीलर्स के फ्रॉड्स होते हैं, कुछ डीलर्स मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मिस गाइड करते हैं, मिस लोकेट करते हैं कि यहाँ पे चीज़ आएगी, वहाँ पे होगी, रेट्स के हवाले से कस्में उठाते हैं, झूठ बोल। मेरे पास जो बंदा आता है, मैं एक रेट सेलेक्ट कर लिया, मैं कहता हूँ भाई मैंने इसी चीज़ पे देनी, मुझे क्या बच रहा है क्या नहीं बच रहा है ये आपकी सरदर्द नहीं है, आपको वारा खाती है ले लें, क्योंकि मैंने क्वालिटी सर्विसेज देनी होती हैं। उसके बाद में सोसाइटीज़ भी कुछ फ्रॉड करती हैं, इस पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो डीलर्स फ्रॉड्स करते हैं वो काफ़ी ऐसे होते हैं जो पकड़े नहीं जा सकते होते ना। मतलब सोसाइटी अगर एज ए सोसाइटी फ्रॉड कर रही है, उसका केस नैब में चला जाएगा या कहीं और चला जाएगा, वो पकड़े जा सकते होते हैं। और आपने कुछ चीज़ ली हुई है तो और भी बहुत सारे लोगों ने ली होती है, वो सारे एहतजाज करते हैं तो हुकूमत सपोर्ट कर देती है। लेकिन जब सोसाइटी अच्छी हो, सोसाइटी गलत ना हो और डीलर फ्रॉड कर जाए तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है ना वो होती हैं। आप ऑथराइज डीलर के थ्रू चीज़ परचेज़ करें, ठीक है। हेड ऑफिस में जाके ऑथेंटिकेशन करवाएं, ठीक है। और फिर ऑथेंटिकेशन में सिर्फ ये नहीं होता कि फ़ाइल ठीक है ओके, नहीं, उसकी वैलिडिटी पे डिस्कशन करें कि ये कितनी देर तक इसी हालत में वैलिड है, कि इंस्टॉलमेंट्स ना जमा करवाएं, या बड़ी इंस्टॉलमेंट भी होती है, छोटी इंस्टॉलमेंट्स भी होती हैं, वो कब तक जमा ना करवाएं तो गुजारा हो सकता है। उसकी वैलिडिटी को चेक करें कि कब तक इसको इसी फॉर्म में रखा जाए तो कैंसिल नहीं होगी, नाम पे कब करवाना है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों पे आप ज़रा फोकस रखिए। अच्छा, ऐसे डीलर को आप चूज़ कीजिए जो लाइफ टाइम सर्विसेज दे आपको। आप सिर्फ, आपके दिमाग में सिर्फ डिस्काउंट चल रहा होता है कि यार 50,000 सस्ती मिल रही है ले लो, नहीं, ऐसे बंदे से चीज़ लें जो लाइफ टाइम सर्विसेज दे आपको, ठीक है। आपको किसी भी गाइडलाइन की ज़रूरत है, वो तहम्मुल मिजाजी से, प्यार मोहब्बत से आपको गाइड करें, तो चाहे वो थोड़ा एक्सपेंसिव ही क्यों ना हो। तो ये चीज़ आप देखें, 1 करोड़ रुपये 2 करोड़ रुपये की कमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं और 10, 20, 30,000 रुपये का मुझे नहीं समझ आती कि लोग इस तरह क्यों करते हैं कि बुकिंग टाइम के वक्त 20-30,000 रुपये सस्ती चीज़ पे फोकस रखते हैं और नॉन ऑथराइज बंदे से ले लेते हैं। तो दिस शुड बी इन माइंड एंड कंसिडरेशन। जब भी कुछ चीज़ परचेज़ कर रहे हो उसकी ऑथेंटिकेशन चेक कर लें, सोसाइटी की TMA से अप्रूव है, LDA से अप्रूव है, वट एवर इस तरह की चीज़। तो यार दुख होता है
ख़ास तौर पे जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर हैं और पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे होते हैं, बड़ी मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाते हैं, पाकिस्तान में जो है वो ज़र मुबादला का बायस बनते हैं, पाकिस्तान में अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो एक्चुअल में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो उनके पैसे के साथ पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ कोई बंदा फ्रॉड कर जाए, मिस रिप्रेजेंटेशन कर जाए, तो ये काफ़ी एक डिस्टर्बेंस वाली बात होती है और ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ सोसाइटीज़ भी करती हैं, बहुत अरसा कोई बंदा अपने प्लॉट पे नहीं आया, उसके प्लॉट को जो है वो मिसलोकेट कर देती हैं, डिसलोकेट कर देती हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं पाकिस्तान में। मतलब मैं इस चीज़ को ये चीज़ें हमारे सामने होती हैं, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि फ्रॉड्स की किस तरीक़ेकार से फ्रॉड्स हो रहे होते हैं, सोसाइटियाँ क्या फ्रॉड्स कर रही होती हैं, डीलर्स क्या फ्रॉड्स कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ है। तो मेरे लिए ये चीज़ मैं इस चीज़ पे फोकस रखता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मार्जिन है ईमानदारी का और सच का। जब मैं ये फील करूँगा कि यार प्रॉपर्टी की मार्केट के अंदर ईमानदारी और सच की गुंजाइश ही नहीं रही है, तो मैं इस फील्ड को छोड़ के किसी और फील्ड में चला जाऊँगा। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं जिसकी इन्वेस्टमेंट करवा रहा हूँ वो पता नहीं किस तरह से अपने पैसे को इकट्ठा करके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मंथली इंस्टॉलमेंट भी जमा करवानी होती है, एक एक रुपया इकट्ठा करता है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट को मेरे हाथों से ज़ाया हो जाए तो यार मैं बद्दुआएँ क्यों लूँ किसी की यार। तो ये चीज़ें मेरे माइंड में होती हैं। तो मैं फिर ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चाहे मेरे से चीज़ ना लें, किसी और मेन कंसर्न्ड ऑथराइज्ड डीलर से ले लें। अगर आप ये समझना शुरू हो गए हैं कि अवैस तो मतलब नॉन डिस्काउंटेड रेट पे हमें चीज़ें देना चाह रहे हैं, आप मेरे से चीज़ें ना लें, आप मार्केट से चल फिर के चीज़ें ले लें यार, लेकिन किसी मतलब ऐसे बंदे से लें जो आपको लाइफ टाइम सर्विसेज दे। उस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ होती हैं। प्रॉपर्टी की मार्केट के अंदर आपकी सोच से, आपके वहमो गुमान से ज़्यादा कम्प्लेक्सिटीज़ है यार। बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे सोसाइटी के मालकान को कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो ऐसे में आप सिर्फ डिस्काउंट के पीछे भागेंगे तो ये चीज़ आपके लिए डिस्टर्बेंस पैदा करेगी। बस यही एक मुख्तसर सा मैसेज था। पाकीज़ा टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रहमान गार्डन फेज़ 7 के अंदर किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पार्क व्यू सिटी जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं उसका काम भी शुरू कर चुका हूँ। वहाँ पे आपको ओवरसीज़ ब्लॉक जो नया आया है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, या ऑन ग्राउंड प्लॉट की सेल परचेज़, या ऑन ग्राउंड घर की सेल परचेज़ करनी है। अभी मैं 3 काम वहाँ पे मैंने शुरू किए हैं। एक ऑन ग्राउंड सेल लैंड की सेल परचेज़ और दूसरा ऑन ग्राउंड घर की सेल परचेज़ करना चाहते हैं, या ओवरसीज़ ब्लॉक जिसका विदिन 6 to 7 to 8 मंथ्स जो है वो आपको पोजेसन भी दे दिया जाएगा। इन 3 चीज़ों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट्स इट, होप सो इट मेक सेंस। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।